नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बार फिर से उस साइकिल की चर्चा हो रही है जिसने 80 के दशक में सूबे की धूल फांकी। मकसद बहुत सीधा सा था उस दौरान, दबे कुचले समाज को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाना। लेकिन आज उसी महानायक की विरासत पर कब्जे की लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक सियासी जंग छिड़ गई। मौका कांशीराम की जयंती का है, लेकिन निशाना 2027 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव। एक तरफ राहुल गांधी की चिट्ठी ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, दूसरी तरफ मायावती का पलटवार और बीजेपी के तीखे सवाल इस लड़ाई को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना रहे। पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की कांशीराम को भारत रत्न की मांग ये कांशीराम के लिए सम्मान है या 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी की बिछाई गई चुनावी बिसात है? क्या भारत रत्न की मांग से कांग्रेस यूपी टू पंजाब बहुजनों के वोट साधने में कामयाब हो जाएगी? आज ब्रह्मास्त्र इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। साल 1980 का दशक, जब एक शख्स ने साइकिल पर सवार होकर उत्तर प्रदेश की धूल छानी थी। मकसद था सोए हुए बहुजन समाज को जगाना और उसे सत्ता की दहलीज तक पहुंचाना। आज उसी महानायक की विरासत को कैश कराने के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त दंगल छिड़ा है। मौका है कांशीराम की 92वीं जयंती का, लेकिन शोर 2027 के विधानसभा चुनाव का है। लखनऊ से दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जिस नाम ने बहुजन को सत्ता की चाबी सौंपी, आज उसी नाम के इर्द गिर्द चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। कांशीराम के नाम पर सियासी करंट तब पैदा हुआ जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा और कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। राहुल गांधी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, यह सम्मान उन करोड़ों बहुजनों को श्रद्धांजलि होगी जिन्हें कांशीराम जी ने हक और आत्मसम्मान की राह दिखाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मांग केवल सम्मान के लिए है या फिर खोए हुए दलित वोट बैंक को वापस पाने का मास्टर स्ट्रोक? राहुल के सियासी चिट्ठी पर बीएसपी ने सबसे तीखा प्रहार किया। मायावती ने राहुल गांधी की पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, जिस कांग्रेस ने कांशीराम के निधन पर एक दिन तक शोक नहीं मनाया, आज वो भारत रत्न की मांग कैसे कर रही है? इधर बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद ने राहुल गांधी की इस मांग को सीधे तौर पर चुनावी स्टंट बताया। बीएसपी का आरोप है कि जिन्होंने बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया, आज वो कांशीराम के नाम पर दलितों को बरगला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी हमारे समाज को हर उस मोड़ पे, हर पल पे तोड़ने की और गुमराह करने की कोशिश करती आई है। श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं ऐसा मौका छोड़ते हैं जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते हैं। हमारे मान्यवर साहब वो है जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए। मैदान में बीजेपी भी पीछे नहीं है। पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का सवाल है कि क्या पीएम की कुर्सी सिर्फ गांधी परिवार के लिए रिजर्व है? क्या कांशीराम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? बीजेपी ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताते हुए याद दिलाया कि कैसे नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में बाबा साहेब को भारत रत्न सम्मान से वंचित रखा गया था। ये किस प्रकार की सोच है? मान्यवर कांशीराम जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? वो केवल आपके परिवार के लिए, नेहरू से लेकर राहुल गांधी के लिए रिजर्व्ड है क्या? और कांशीराम जी के लिए आप कह रहे हैं कि आप उनको मुख्यमंत्री बनाते, नेहरू जी उनको मुख्यमंत्री बनाते। अरे नेहरू जी ने जीते जी बाबा साहेब आंबेडकर जी को एक नहीं 2 बार चुनाव में हराया। इस खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी भी अपनी चालें चल रही है। कभी कांशीराम से दूरी बनाने वाली समाजवादी पार्टी अब पीडीए फॉर्मूले के जरिए दलितों को साध रही है। कांशीराम की जयंती के मौके पर शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर बहुजन समाज से जुड़ने का मंत्र दिया है। जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबके यहाँ जाएं और सम्मान के साथ उनसे बातचीत करें और अपने साथ जोड़ें। कांशीराम की विरासत पर आज हर कोई अपना दावा ठोक रहा है। कांग्रेस उन्हें भारत रत्न दिलाकर उत्तर प्रदेश और पंजाब साधना चाहती है, तो बीएसपी अपनी जमीन बचाने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी सम्मान के बहाने सत्ता की राह देख रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस के अतीत को कुरेद कर उसे घेर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की ये मांग कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगी या फिर मायावती और बीजेपी के पलटवार के बीच ये मुद्दा सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह जाएगा?
या कांशीराम के नाम पर छिड़ा ये महासंग्राम 2027 की सियासी तस्वीर तय करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, देश में दलित वोट बैंक का या SC ST और OBC वोट बैंक का फॉर्मूला बहुत क्लियर। ये जिसकी तरफ गए सत्ता उसकी। पिछले काफी समय से आप ये सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत कर रही है। सवाल यह है कि आगामी चुनावों को देखते हुए क्या ये बहुत रणनीतिक तरीके से बिसात बिछाई जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि एक बड़ा वोट बैंक हमारे पाले में आ जाए? क्योंकि जिस तरह से मायावती ने सवाल उठाया, जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है, उसमें तो कभी ये नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी दलितों या SC ST की तरफ बैंड रही है और उनके खिलाफ ही तो कांशीराम अपनी राजनीति को बड़ा कर पाए थे। तो सवाल यह है कि आज जो सब कुछ कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये पहले क्यों नहीं किया, और आज जो कर रही है तो क्या उसके पीछे सिर्फ वोट बैंक का फायदा देखकर, नफा नुकसान समझकर कर रही है? हमारे साथ कई सारे मेहमान, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ अनंत विजय जुड़ गए जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ सौरभ मालवीय जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के वाइब्रेंट प्रवक्ता है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विवेक साइलस हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप भाई शुरुआत आपसे करना चाह रहा था, लेकिन एक बहुत जल्दी से मैं टिप्पणी अनंत सर से लेना चाहता हूं। अनंत सर, ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत है? भाई, आप भी तो सत्ता में रहे बहुत लंबे समय तक। भारत रत्न की याद 2026 में आ रही है कांग्रेस पार्टी को, उसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी जा रही है। और इससे पहले BR अम्बेडकर, जो कि सबसे बड़े दलितों के नेता हुए, जिनको पूजते हैं लोग घर में, उनको भी भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। ये क्यों हो रहा है सर अचानक से? आपके प्रश्न में ही आपका छिपा हुआ है। 2027 अनंत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको एक बार देखना पड़ेगा कहीं स्पीकर ना खुला हो आपके फोन का। नहीं, तो एकदम ही आपकी आवाज इको कर रही है सर। तो अनंत सर, कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। मैं सौरभ मालवीय जी, ये सवाल आप ही से पूछना चाह रहा हूं, ये अचानक से क्यों? सपने में आ गए कांशीराम जी, जिन्होंने बता दिया कि नहीं साहब, आपको मेरे लिए भारत रत्न की मांग करनी है, या ये आज के तमाम राजनीतिक हालातों को देखकर ये लग गया कि अब इस वोट बैंक को साथ लिए बिना सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये कर रही है? सौरभ जी। देखिए, भारत में कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और सत्ता नहीं बल्कि परिवार की पार्टी है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी समय के हिसाब से केवल अवसरवादिता की राजनीति की है। इसके कारण देश लंबे समय तक इस दंड से जूझता रहा और परिणाम उसी का है कि उत्तर प्रदेश में 93-94 के बाद से कभी भी कांग्रेस आज तक नहीं आ पाई। इनके 4 भी सदस्य नहीं हो पाए विधानसभा में, 5 भी नहीं हो पाए। आज हालात बहुत पतला है और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर उत्तर प्रदेश में है। इसको जिंदा करने के लिए कांशीराम जी का सहारा ले रहे हैं। अरे, अपने अध्यक्ष को अपने दरवाजे से बाहर कर दिए थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर फेंक दिए, सामान बाहर फेंक दिए थे। इनको दलित प्रेम ये अचानक से कैसे उभर आ गया भाई, कैसे जाग गया? तो राहुल गांधी जी का ये दलित प्रेम कांग्रेस को जिंदा करने के लिए अपनी उस अतीत की गलतियों को बाहर से माफी मांगने। मैं रोक रहा हूं आपको सौरभ मालवीय जी, मैं रोक रहा हूं आपको। अनंत सर थ्रू हो गए हमारे साथ। अनंत सर, वो सवाल वही है, अचानक से कैसे? देखिए, अनुराग, आपके प्रश्न में ही आप उत्तर छिपा हुआ है। आपने स्पष्ट संकेत किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो कांग्रेस को दलितों का और वंचितों का वोट उत्तर प्रदेश में मिलता रहा और कांग्रेस की वही ताकत रही है। राहुल गांधी, और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2.5% वोट पर सिमट गई थी जब श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां का चुनाव लड़ा था और लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा नारा बुलंद किया था। अब राहुल गांधी को, श्रीमान को लगता है कि किसी प्रकार से दलित वोट को अपने पाले में किया जाए तो दलित और मुसलमानों का एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता है। हालांकि मुसलमानों के वोट को लेकर अखिलेश यादव के यहां भी होगी तो दोनों एक गठबंधन में है, तो मुस्लिम और दलित अगर एक साथ मिल जाते हैं तो एक फॉर्मिडेबल गठबंधन बनता है और शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए इस प्रकार के दांव चल रही है। अन्यथा कांशीराम से अगर उनको प्रेम होता, श्रीमान राहुल गांधी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि
जवाहरलाल नेहरू होते तो काशीराम जी मुख्यमंत्री बना दिए गए होते। पता नहीं काशीराम जी चाहते तो कितनी बार मुख्यमंत्री बन गए होते। एक चीज और आनंद सर, एक हाइपोथेटिकली और चीज पूछूं आपसे, मतलब थोड़ा सा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। संदीप त्रिपाठी जी बहुत तेजी से जवाब देना चाह रहे होंगे। आनंद सर, तो क्या मतलब अगर वो जवाहरलाल नेहरू की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि अगर उनका नेतृत्व रहा होता तो कांशीराम को बहुत बड़ा पद मिल गया होता, क्या वो इंदिरा गांधी के शासन पर सवाल उठा रहे हैं या संजय गांधी जो करते थे उस पर सवाल उठा रहे हैं? इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे देख रहे हैं आप ये? अब राहुल जी किस पर कब सवाल उठाते ये सिर्फ राहुल गांधी बता सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं बता सकता। हाँ। ये शक्ति उनको ही प्राप्त है। लेकिन अगर श्रीमान काशीराम जी बनना चाहते, मुख्यमंत्री या बड़े पद पे जाना चाहते, तो उत्तर प्रदेश के जब उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था तो स्वयं बन सकते थे मुख्यमंत्री। लेकिन काशीराम जी ने कभी भी पद की राजनीति नहीं की, इसलिए मुझे लगता है कि उनको इस प्रकार से कहना। जी संदीप त्रिपाठी जी, भाई अचानक से कैसे 2026 में याद आ रही है आपको? इतने समय तक तो आप सत्ता में रहे ना सर, आप कर सकते थे ये। दिस इज व्हाट जो आपके अंडर जुडिक्शन में आता था, ये आप कर सकते थे। पहले एक बड़ा बेंचमार्क स्थापित कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं सर। और आज आपको लग रहा है जब 2027 का इलेक्शन सामने, जब पंजाब इलेक्शन सामने, जब देश में दलितों का वोट बैंक ठीक ठाक दिख रहा है, तब आपको लग रहा है कि कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। लोग सवाल कैसे ना पूछेंगे कि आप मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं? अनुराग भाई, इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है बताइए? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बताइए। उन बीजेपी तो कहती है आप लोग उनका भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अब सुन लीजिए, अब बीजेपी क्या कहती है उस पर मत जाइए ना। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। बीजेपी के कहने पे जाएंगे तो कहते तो आप भी बहुत कुछ है ना सर। 2 करोड़ रोजगार, नहीं हम जो कहते हैं वो करते हैं सर। अच्छा बताइए सर, कोई भी चीज आप उठा कर देखिए। और हम राजनीति की, भारत की राजनीति, भाजपा की राजनीति नहीं, भारत की राजनीति की दिशा को बदलते हैं। आप देखिए कि अभी लड़की शक्ति की बात किया अभी सर ने, आनंद जी ने, तो आज जो है केंद्र की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया ना। भले वो कहा कि हम परसीमन के बाद देंगे, देना पड़ा ना। हम लाइन खींचते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को चलना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आप कह रहे हैं कि हम दलितों का सम्मान नहीं किए, या जो है तो बाबू जगजीवन राम जी से लेकर जो इतनी लीडरशिप है वो किसके यहाँ रही? सर जगजीवन राम का क्या हुआ? उन्होंने तो इस्तीफा दिया ना सर। समझिए, सीताराम केसरी आपके अध्यक्ष थे सर। उनके फ्यूनरल में क्या हुआ? मुझे कहने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। अरे सुनिए, कहिए मत, अध्यक्ष थे ना। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के एक दलित अध्यक्ष का नाम बताइए, बंगारू लक्ष्मण। अरे जिसको भाई मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। मैं तो आज मैं बतौर पत्रकार उस पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ जिसको अचानक याद आ गए कांशीराम जी। अचानक नहीं याद आ गए, अचानक नहीं याद, अचानक नहीं आया तो अपने शासनकाल में दे देते आप भारत रत्न। अरे सुन लीजिए, चिट्ठी लिख क्यों रहे हैं ना? अरे सुनिए ना, हम बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। प्लीज। राहुल जी ने अगर 13 तारीख का अगर आपने जो है कवर किया होता कार्यक्रम लखनऊ का, तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हमसे गलती हुई। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि हमारी गलती थी। ये कौन एक्सेप्ट करेगा? तो मैं वही तो सवाल मैंने अनंत जी से वही तो पूछ लिया था बहुत सीधा। गलती किसकी थी? सुन लीजिए, राहुल गांधी एक्सेप्ट करे राहुल गांधी की गलती है, आपकी पूर्वज इंदिरा गांधी की गलती है, जिनके आप बड़े बड़े हाँ जिनके पद चिन्हों पर चलने की बड़ी बड़ी कस्में आप लोग खाते। गलती किसकी थी? कांग्रेस पार्टी, किस नेतृत्व की गलती थी? ये भी क्लियर कीजिए फिर। सुन लीजिए, अरे हम कह रहे कांग्रेस के नेतृत्व की, सामूहिक कांग्रेस की बात करिए आप। वो संदीप त्रिपाठी की भी गलती थी। पूरा परिवार चलाता है कांग्रेस पार्टी, ये किससे छिपा हुआ है? आप कह रहे हो ना CWC क्या होती है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप कह रहे हैं? नहीं भाई, ये तो दिख रहा है, तो ये देश की सियासत में दिख रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे रेक्टिफाई कर दीजिए, आप मुझे क्लियर कर दीजिए, आप मुझे क्लियर कर दीजिए ना, आप मुझे क्लियर कर दीजिए कौन सा नेतृत्व था इसके लिए गलत, जिसको राहुल गांधी गलत बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की उस समय की नीति गलत थी। इस बात को राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट किया, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई? तो फिर ये अचानक नहीं तो ये एक मिनट अनंत सर, एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में आई, उससे पहले यूपीए 1 यूपीए 2 का शासन रहा। आप मुझे बताइए 2026 में अचानक से चक्षु कैसे खुल गया आपके? फिर ये 2025 में क्यों नहीं हुआ, 2024 में क्यों नहीं हुआ, 23 में क्यों नहीं हुआ, 2016 में क्यों नहीं हुआ, 2014 में क्यों नहीं हुआ, ये 2026 में अचानक कैसे? तो दो बातें अभी आपने की। पहली बात तो दलितों की बात अगर आप कह रहे हैं तो सीताराम केसरी जी ही नहीं, हम कई नाम गिना रहे हैं कि जिनको अध्यक्ष बनाया पार्टी ने और उनको आगे बढ़ाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको नेतृत्व नहीं दिए। आप पर्टिकुलर अगर आप काशीराम जी की बात करेंगे
तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति सामाजिक न्याय की हमारे उनके कुछ मतभेद रहे होंगे उस समय के हमारी जो लीडरशिप थी उस समय की हमारी जो कांग्रेस थी उसकी नीतियों से डिफर था। आज हम अगर सामाजिक न्याय की बात हम तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। हम अगर उस पर एक हार्ड कोर लाइन ले रहे हैं जो कि काशीराम जी की करती है तो बिल्कुल। और कोई एक बात और मैं कह दूं, प्लीज अगर जल्दी महात्मा गांधी सबके हैं, अगर महात्मा गांधी जी सबके हैं तो काशीराम जी भी सबके हैं, उनको छोटा मत करिए। अगर महात्मा गांधी जी को कहते हो कि सबके हैं, संदीप जी वेट, तो काशीराम जी भी सबके हैं। संदीप जी थोड़ा सा वेट, किसी ने कॉपीराइट रखा है? संदीप जी थोड़ा सा वेट। भीमराव अंबेडकर से बड़ा कोई दलितों का नेता नहीं हुआ जिन्होंने संविधान बनाया। 1951 की सभा में उनको इस्तीफा देकर जाना पड़ा था। मंत्री बनाया, सुनिए मैं बताता हूं आपको, सीताराम केसरी अध्यक्ष बने 1998 में, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं गया। ये डर था कि कोई चला जाएगा ना अगर उनके फ्यूनरल में तो वो कांग्रेस पार्टी से बाहर हो जाएगा। ये आपकी सच्चाई है सर। आप जाइए, अभी जाइए पंजाब में, आप जाइए, चन्नी को आपने नेतृत्व दिया ना, वो कितना संतुष्ट है एक बार जरा पूछ कर देखिए। पंजाब में 32% दलित वोटर्स हैं। आप जाइए एक बार, आप आत्ममंथन कीजिए। राहुल जी के पीछे बैठे आपको सुनील प्रकाश, मैं कितने उदाहरण दूंगा आपको। ये इतिहास के गर्भ में छुपा हुआ है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है ये दलितों के साथ या दलित नेताओं के साथ। मैं अभी पूछ दूंगा कितना नेतृत्व है दलितों का, तो वो नहीं बता पाएंगे। सतीश प्रकाश जी, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो हमेशा से कांशीराम के साथ ही रहे, भले मतभेद थे लेकिन अचानक से हमारे चक्षु खुल गए और आज हम कांशीराम को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं सर कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट से? नहीं, देखिए अनुराग जी, भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण ये भी एक पहलू है कि भारत राजनीतिक रूप से तो आजाद हुआ लेकिन सामाजिक रूप से आज भी वो गुलाम है। आज भी आजाद भारत में दलित समाज में पैदा हुए महापुरुषों को या दलित समाज को सम्मान पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस लंबे समय तक कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में रही, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तो वीपी सिंह की सरकार ने दिया। आज जो तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ये देखिए मेरा सवाल सीधा सीधा है, क्या मान्यवर काशीराम जी का व्यक्तित्व इतना लाई नहीं करता कि उनको भारत रत्न दिया जाए? या इस डिबेट में कोई भी व्यक्ति इस बात को डिनाई करेगा? कहीं ना कहीं सरकारों का दुर्भाग्य है, जो गलती कांग्रेस ने की थी वही गलती आज कहीं ना कहीं मोदी जी भी वही गलती कर रहे हैं ना। अगर मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश का विशेष सत्र बुला करके योगी जी अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि भाई मान्यवर काशीराम जी जो सामाजिक न्याय के प्रोग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्टिफाई करना चाह रहा हूं। आप कह सही रहे और आपके सवाल बीजेपी से बहुत पॉइंटेड है। अगर बीजेपी के प्रवक्ता होते तो ये जवाब जरूर देते। मेरा सवाल ये है कि कम से कम कांशीराम जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश तो बीजेपी इस वक्त नहीं कर रही है ना, ये तो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना सर इस वक्त। सुनिए, देखिए अनुराग जी, भारतीय राजनीति का यही दुर्भाग्य है। मान्यवर काशीराम जी ने बीएसपी क्यों बनाई? अगर कांग्रेस जो है आप 70 के दशक तक देखिए, एक दलित व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्या है? आरक्षण है। 70 के दशक तक कांग्रेस ने जानबूझ करके जो दलित पदों के आरक्षण थे वहां आरक्षण नहीं दिया। उसके पीछे तर्क ये दिया कि नॉट अवेलेबल, दलित अवेलेबल नहीं था। लेकिन 70 के दशक में जब एक पढ़ा लिखा वर्ग आया तो अवेलेबल को आपने सुटेबल में कन्वर्ट कर दिया कि नॉट सुटेबल। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मान्यवर काशीराम जी तो न्याय मिलना चाहिए, सम्मान क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं बीजेपी दे सकती? पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि ये टाइमिंग क्या है? ये पंजाब इलेक्शन को देखकर देश में सफाचट हो जाने का ये इंपैक्ट है? क्योंकि कांशीराम जी के साथ मैं दर्शकों को ये इतिहास बता देता हूं कि 1984 में बीएसपी का गठन हुआ था। 1990 में जिस तरीके से पूरी तरह से फ्लैश मॉब होकर दलित वोटर कांशीराम जी की तरफ चले गए थे, तब तक बपौती समझती थी कांग्रेस पार्टी इस वोट बैंक पर। और फिर 1990 के बाद अब ये जन चेतना जागना, तो ये सवाल इस टाइमिंग को लेकर है सतीश प्रकाश जी। नहीं बिल्कुल देखिए अनुराग जी, ये लोग संदीप जवाब आप अनुयायी नहीं है, ये चुनावी अनुयायी है। ये चुनावी अनुयायी है। आज समाजवादी पार्टी कह रही है ना, उनका क्या है, उनका जन्मदिवस मना रही है यही समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में संदीप जी आप चुनावी अनुयायी हैं सर, यही बात मायावती जी भी कह रही है, यही बात सतीश प्रकाश जी भी कह रहे हैं, यही बात बीजेपी भी कह रही है, यही बात अनंत विजय जी भी कह रहे हैं, सौरभ मालवीय जी भी यही कह रहे हैं। चुनावी अनुयायी हैं आप। देखिए मूल बात होती है अनुराग भाई कि उनके सिद्धांतों पर चल कौन रहा है। अच्छा, हमने यही बात कही अभी। बात होती है कि किसी के विचार और उसकी नीतियों पर कौन सी पार्टी या कौन सा व्यक्ति चल रहा है।
अच्छा। आज का क्या मायावती जी जो सवाल खड़े कर रही तो है, आप आज कांशीराम की नीति पर चल रहे हैं। सुन लीजिए, आप नेहरू गांधी से अलग होकर अब कांशीराम की नीति पर चल रहे हैं। नहीं, अरे सर, अनुराग जी, कांग्रेस के पास ना नीति है ना नेता है, तो विचारों पर क्या चलेंगे? भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए मालवीय जी, वैसे भी पूछ रहे हैं, विश्लेषक बना के बैठना पड़ता है। जब ना नीति है ना नेता, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बनिए, अरे आप तो बनिए कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे ऑलरेडी मैं राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ भाई। अरे हाँ भाई, बड़े नेता, तभी तो आप डिबेट कर रहे हैं, बड़े नेता हैं आप, और आप रोजाना कांग्रेस के मुद्दों पर डिपेंड करते हैं, अच्छा डिपेंड करते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन मुझे ये बताइए ना भाई, आप पर ये आरोप क्यों लग रहा है? ये सब आप सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो मतलब अब आपकी नीति कांशीराम वाली हो गई है, कांग्रेस पार्टी अब कांशीराम की नीति पर चलेगी। एक लाइन में मालवीय जी, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, अब कांग्रेस पार्टी कांशीराम की नीति पर चलेगी। एक लाइन में ना बोलो आप ये। सुन लीजिए सर, कांग्रेस वो गुलदस्ता है, जैसे भारत में इतनी विविधताएं हैं, वैसे कांग्रेस की एक आप हार्डकोर लाइन ये कह दीजिए कि सिर्फ एक की विचारधारा से चलिए, महात्मा गांधी की भी विचारधारा से चलेंगे, अम्बेडकर जी की भी विचारधारा से चलेंगे, हम काशीराम जी की विचारधारा से भी चलेंगे, हम जो है समाजवाद की भी विचारधारा से चलेंगे, और ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर नहीं है। अगर ये गुलदस्ता है तो सबको रखिएगा। कुलदीप यादव जी, एक मिनट, संदीप जी, एक बात और जल्दी से 10 सेकंड। अनुराग जी, बौद्धिक बहस है ये तू मैं वाली बहस नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जी मसला ये है कि जैसे मायावती जी, उनका नाम लेके मुख्यमंत्री बनी 4 बार उत्तर प्रदेश में, आज उनकी जो विचारधारा सामाजिक न्याय की थी, क्या उसके नजदीक ये पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सतीश जी भी इवन अगर वो कहें कि मायावती जी उसके नजदीक भी चल रही है, तो मैं कहूंगा आज वो बीत जाता है। दलितों पे इतना अत्याचार, सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे ना संदीप जी? अब मेरा नंबर है ना, देखिए सुनिए, माननीय काशीराम जी कहीं ना कहीं पंजाब में पैदा हुए, आपकी लंबे समय तक सरकार रही, क्या कांग्रेस की लंबे समय तक जो पंजाब में सरकार, एक पत्थर भी, एक छोटा सा पत्थर भी आपने माननीय काशीराम जी के नाम पर लगाया? आज आपको समझ में आ रहा? दूसरी बात, मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल ये है कि माननीय काशीराम जी दलितों नहीं, इस भारतीय समाज के एक बड़े व्यक्तित्व है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और उनको अब तक मिल जाना चाहिए था। ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि चाहे दलित समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसके महापुरुष हो, उनके साथ सतीश प्रकाश, संदीप जी की आवाज कम कीजिए, संदीप जी की आवाज कम कीजिए। सतीश प्रकाश जी, आपने ठीक बोला सर, और आपका पॉइंट बहुत वैलिड है सर। पंजाब में क्या कर दिया, एक भी पत्थर कांशीराम का बताइए, बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर आपका। मैं संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, जवाब आप ही को देना है भाई। बहुत छोटी सी चीज है कि आपके गुलदस्ते में सारे फूल है, बस कुलदीप जी एक सेकंड, बस सारे फूल है ना, किसी साइंटिस्ट का नाम आगे बढ़ा देते हैं, कांशीराम का नाम इसी वक्त पर क्यों, या बहुत पहले कर देते? आपके हाथ में थी सत्ता, आपके हाथ में था देना, दे देते ना तब। लेकिन कुलदीप कुमार जी, मैं आपके पास सर इसलिए लेट आया, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मैं इसलिए लेट आया कुलदीप सर, क्योंकि मुझे एक और इंसिडेंट का जिक्र करना था कि भाई आज तो कांग्रेस पार्टी चल रही है ना कि कांशीराम के पदचिन्हों पर चल रही है, वो तो कह रहे हैं हम तो उनकी नीति पर चल रहे हैं। ये थोड़े दिन पहले की बात है, हरपाल सिंह चीमा पर कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की, और आप ही की सरकार है सर पंजाब में। देखिए अनुराग जी, पहली बात तो ये कि ये सम्मान तो काशीराम साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये सम्मान कांग्रेस सरकार ने कभी उन्हें देने का काम नहीं किया। 2014 तक देश के अंदर कई दशकों तक कांग्रेस सरकार रही, उसने नहीं दिया। अब वही गलती भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। आज 11 साल से ज्यादा सरकार देश में उनके, लेकिन उन्हें सम्मान देने का काम नहीं किया। दूसरी बात मैं एक और बताता हूं आपको, साहब काशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस ने केवल दलितों का राजनीति उपयोग करने का काम किया, राजनीति में उन्हें भागीदारी देने का काम कभी नहीं किया। साहब काशीराम जी कहने का काम क्या करते थे। तो साहब काशीराम जी की नीतियों पर चल कौन रहा है, साहब काशीराम जी की नीतियों का आगे बढ़ा कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि सबसे बड़े योद्धा जो थे साहब काशीराम जी सामाजिक न्याय के थे, और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की बात कौन कर रहा है? आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आज देश में बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की राज्यों में सरकार है, लेकिन वहां पर आज हमने पंजाब के अंदर एजी कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपए हर महिला को देने का सम्मान करने का काम किया। दिल्ली के अंदर स्कूलों को शानदार करने का काम किया। उनकी नीति पे चल कौन रहा है? लेकिन आपकी सरकार ने माननीय काशीराम जी के नाम पर कोई योजना चलाई है?
या उनके उसके लिए लिए कोई स्मारक valid बनाया है? question, sir. वो बताइए ना। वैलिड क्वेश्चन। कुलदीप जी, हाँ, मैं बता रहा हूं अभी। तो उनके आज उसको आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आज जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा काशीराम साहब का विरोध करने का काम किया, और एक बात का मैं खंडन करता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि अगर नेहरू जी होते तो साहब काशीराम जी मुख्यमंत्री होते। अरे नहीं, साहब काशीराम जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो राहुल गांधी जी की बात समझ लीजिए, साहब काशीराम जी इस देश की धरोहर है और उन्होंने दलित पिछड़े समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाकर आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया है। प्रेजेंट इंसिडेंट्स के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा नहीं, हूं विधानसभा के अंदर। सतीश सवाल पूछता हूं। सतीश सर, प्लीज एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं कुलदीप जी से, एक रेलेवेंट बात है। मैं कुलदीप जी ये कह रहा हूं कि आपके सामने तो संदीप त्रिपाठी बैठे हैं ना, वो कह रहे हैं आज कांशीराम की नीति पर कांग्रेस चल रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी थोड़े दिन पहले का इंसिडेंट है ना विधानसभा के अंदर का, प्रताप सिंह बाजवा की टिप्पणी, हरदीप सिंह चीमा का रिएक्शन, उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही और कांग्रेस का यू टर्न लेना। नहीं, तो ये नीति है, ये कांग्रेस पार्टी की ये नीति है कि दलित नेता का अपमान किया जाए। नहीं, कांग्रेस तो दलितों का अपमान हमेशा करती आई है, और उनकी सबसे बड़ी योद्धा बीजेपी है। ये दोनों मिलकर दलितों को अपमानित तो किया इन्होंने। कहां दलितों को भागीदारी देने का काम किया देश की राजनीति, बताइए। चाहे राजनीति की बात कर लीजिए, चाहे आरक्षण की बात कर लीजिए, रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, कहां इन्होंने भागीदारी देने का काम किया? सत्ता तो इन दोनों के दलों के पास ही रही है ना आज तक। इन दोनों दलों के पास सत्ता रहने का काम हुआ है देश के अंदर। सत्ता किसके पास है? मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस के साथियों से, उन्होंने क्यों नहीं दिया साहब काशीराम जी को भारत रत्न? उनकी सरकारें रही और भाजपा ने 11 साल क्यों लगाए? तो साहब काशीराम जी को नहीं, देखिए देखिए दुर्भाग्य यही है, आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। माननीय काशीराम जी के नाम पर आप बताइए ना, चलिए भारत रत्न मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, माननीय काशीराम जी चूंकि पंजाब से आते हैं, जो गलती कांग्रेस ने की, जो तमाम लोगों ने करी, आज शायद आम आदमी पार्टी माननीय काशीराम जी के लिए कोई स्मारक बना सकती है, उनके नाम पर कोई जिला बना सकती है, उनके नाम पर कोई व्यवस्था तय कर सकती है। देखिए, मेरा कहना यह है कि इस भारत के दलितों का यह दुर्भाग्य रहा कि भारतीय राजनीति ने कभी भी दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन सतीश जी देखिए, जमीन पर क्या दिख रहा है वो बात की बात है, लेकिन अगर बातों में सुनिएगा तो सब कांशीराम जी के अनुयायी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी। विवेक साइलेंस जी, ओके। कुलदीप जी और सतीश प्रकाश जी, कुलदीप जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, फिर मौका दूंगा, अभी टाइम है अच्छा खासा। सतीश जी इस बारे में प्रेम है और मेरा मानना है जी, हाँ ठीक है, चुनावी ट्रेंड सतीश जी कह रहे हैं, ओके। मैं विवेक साइलेंस जी आपके पास आ रहा हूं। आप लोगों की बताइए, विवेक साइलेंस जी एक सेकंड। कुलदीप जी आ रहा हूं, कुलदीप जी आ रहा हूं। पंजाब में बोलिए, मुख्यमंत्री को बोलिए, माननीय काशीराम जी पंजाब से ही आते हैं, एक संस्था आप बना दीजिए, ठीक है, संस्था बनाओ ना, कोई माननीय काशीराम जी पंजाब से नहीं, समाज पार्टी से माननीय काशीराम जी पूरे देश पे आते हैं। देखिए दलितों की सत्ता क्यों जरूरी है? सम्मान से नाम लेते हैं केवल पंजाब में बांध के रखी हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य तैयार करिए। ठीक है, ओके, हो गया ठीक है। सतीश प्रकाश जी और कुलदीप, व्यक्तिगत विरोध नहीं है, कुलदीप कुमार, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं सतीश प्रकाश जी और कुलदीप जी, ओके प्लीज आप सारे गेस्ट रखिएगा स्क्रीन। ठीक है, हो गया सर। मैं इस पर फिर बात करूंगा। अनंत विजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सौरभ जी आ रहा हूं आपके पास। अनंत सर, ये सवाल मैं आपके पास भी लेकर आऊंगा। विवेक साइलेंस जी, लेकिन लोग कह रहे हैं जो शुरुआती तौर पर, मैं आ रहा हूं संदीप जी आ रहा हूं। विवेक साइलेंस बोले नहीं ना, आप ही के साथ के गठबंधन वाले ना। विवेक साइलेंस जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये पीडीए की काट में तो नहीं कहीं दलितों की तरफ कांग्रेस बैंड हो रही है, कि जरूरत ही ना पड़े समाजवादी पार्टी की, अकेले चुनाव लड़ लें, पूरा का पूरा 21% अपनी जेब में रख ले, चुनाव जीत जाए, समाजवादी पार्टी के साथ नेगोशिएशन की कोई जरूरत ही ना पड़े। ये स्ट्रेटेजी तो नहीं है कांग्रेस पार्टी की कहीं? देखिए, जहां तक मान्यवर कांशीराम साहब की बात है, तो अगर आप ध्यान देंगे जी सर, पहली बार लोकसभा में जब मान्यवर कांशीराम गए थे तो उन्होंने कहां से चुनाव लड़ा था और किसके समर्थन से लड़ा था? इटावा से वो लोकसभा के सदस्य बने और लोकसभा में पहली बार गए। समाजवादी पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया मान्यवर कांशीराम जी को, की आवाज हम लोकसभा तक लेके गए। यह है समाजवादी पार्टी की उपलब्धि, इसको कोई नकार नहीं सकता है। देखिए, मैं सबको बहुत धैर्य सुन रहा था। कांग्रेस अगर आज बोल रही है कि कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है, कांग्रेस ने गलती की तो 12 साल से तो भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में है ना, उन्होंने तो नहीं दिया। बिहार में जब चुनाव आया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब को उन्होंने दे दिया, उस पे आप लोग ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 1 साल है चुनाव का, और अगर राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं, अब माफी सुन तो लीजिए ना। सिर्फ 10 सेकंड विवेक जी, मान लीजिए कि ये कांग्रेस ने नहीं उठाया होता ना सवाल, मतलब ये कांग्रेस ने मांग नहीं की होती और बीजेपी सीधा दे देती ना, तो आप ही उठकर कहते कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने ऐसा कर दिया।
दिक्कत तो यही है ना सर, महापुरुषों को महापुरुष रहने कहां दिया जाता है, उनको तो चुनाव की चाबी समझा जाता है। बीजेपी और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार दलित विरोधी सरकार है। दलितों के सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हिंदुस्तान में कहीं हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रही है। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। अब क्या बात कर रहे हैं? कांशीराम साहब जो है दलितों के मसीहा थे, दलितों को उठाने उत्थान करने वाले वही थे। और भारत रत्न अगर राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांशीराम साहब को मिलना चाहिए तो समाजवादी पार्टी उसका भरपूर समर्थन करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो पहली बार लोकसभा में कांशीराम जी को लेके गई। सारी चीजों का सेंट्रलाइजेशन सिर्फ कांशीराम ही क्यों है भाई? भारतीय जनता पार्टी पर आप सवाल उठा रहे, कर्पूरी ठाकुर को भी बहुत सालों तक नहीं मिला था, वो भी अगली जाति के नहीं थे। बिल्कुल आपकी बात सही है। और जहां तक बीजेपी ने दिया ना, चुनाव के ही बहाने क्या कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए दिया? जीते जी सुनिए मेरी बात, मैं एकदम शांति से बैठा रहा जी। देखिए जहां तक बीएसपी की बात है, आज बीएसपी के बारे में किसी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मायावती जी का क्या है? मायावती जी आज आवाज उठा सकती है क्या? इतनी बड़ी पार्टी जो कांशीराम जी ने बनाई, आज एक विधायक है, एक लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा में एक है। ये हाल हो गया भारतीय जनता पार्टी, ये हाल हो गया। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर जो संस्थाएं बहुजन समाज पार्टी ने बनाई, समाजवादी पार्टी ने टाइप 8 के बंगले में रहना मायावती जी को मुबारक हो। उन्होंने राजनीति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरवी कर दी है। अगर आकाश आनंद कुछ बोलते हैं सवाल ड्रॉप कर दिया, पार्टी से निकाल देती है। आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं। अगर आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठाते हैं तो बीएसपी उनको पार्टी से बाहर कर देती है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी की। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के टिकट तय करती है। लोग तो यहाँ भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, अरे शांत हो जाइए। कांशीराम जी के साथ किसने क्या किया, उनको लोकसभा किसने भेजा, पूरे दलित समाज जानता है। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं विवेक साइलस जी आप पूरे पॉइंट बात करते हैं। मेरा वो सवाल आप डॉक करके, हो सकता है उस वक्त सुना ना हो, मैं फिर पूछता हूँ। हाँ बोलिए भाई, कर्पूरी ठाकुर के केस में बीजेपी ने दिया तो सही, कम से कम चुनाव के समय ही कई चुनाव कांग्रेस ने लड़े, जीते, लेकिन तब याद नहीं आई। याद भैया यही तो अनुराग जी, यही तो मैंने कहा है। जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया था तो उत्तर प्रदेश से या कांशीराम जी पंजाब से आते हैं तो उनको भी साथ में दे दिया होता। क्यों नहीं दिया भाई? उसी समय दे देते, बात खत्म। हाँ ठीक है। अनंत विजय सर, सौरभ सर मैं आ रहा हूं आपके पास। अनंत विजय सर, लेकिन वो सवाल जो मैंने विवेक साइलस जी से पूछा वो ऑब्वियसली वो उस पर नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर व्याख्या करें कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो दलित वाला कार्ड चला है कांशीराम जी के नाम पर, क्या ये इसलिए कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए 21% वोट बैंक लेकर, जरूरत ही ना पड़े समाजवादी पार्टी की? आ रहा हूं कुलदीप सर, आ रहा हूं आपके पास। हाँ अनुराग जी, मैं आनंद सर आपकी आवाज में फिर इशू आ रहा है, इको आ रहा है आपकी आवाज में, इसको मैं दुरुस्त करवा के फिर आ रहा हूं आपके पास। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे? कुलदीप जी जल्दी से कह लीजिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जो अनुराग जी आप बात कर रहे थे अभी चीमा साहब की, चीमा साहब को कांग्रेस की जो सांसद उन्होंने कहा बंधुआ मजदूर। आप सोचिए कांग्रेस की आज भी ये मानसिकता, इस मानसिकता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और फिर अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है। और मैं कहता हूं कि कांशीराम साहब को तुरंत प्रभाव में भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये 11 साल जो लटका के रखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और दशकों तक जो कांग्रेस ने लटका के रखा है, दलितों का अपमान बाबा साहब और कांशीराम जी का अपमान करने का काम इन लोगों ने करने का काम किया है, क्योंकि दलितों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस देश के अंदर तो जीते जी लोगों को भारत रत्न दिए गए, तो साहब कांशीराम साहब को क्यों नहीं दिया गया? और 11 साल के बाद बीजेपी ने क्यों नहीं दिया उनको भारत रत्न? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। लीजिए सर, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है। संदीप जी आप बताइए। भाई आप बंधुआ मजदूर कहते दलित नेताओं को, फिर कहे कांशीराम को आप दे दीजिए। भाई आप ही की पार्टी को लेकर कहते थे ना कि यहाँ सिर्फ चमचे पलते हैं। संदीप जी के पास जाइए, उसके पहले एक छोटी टिप्पणी कर दूं मैं। ठीक है अनंत जी, जल्दी से सर, आपकी आवाज थोड़ा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मान्यवर काशीराम जी ने एक किताब लिखी है, बहुत पतली सी किताब है, द चमचा एज, चमचा युग। चमचा युग में कांग्रेस के बारे में काशीराम जी ने क्या कहा है कि जितने दलितों को अंबेडकर के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया और बहुजन समाज को उससे दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। अब मान्यवर काशीराम जी की बात मान लीजिए या राहुल गांधी की बात मान लीजिए, ये दलित समाज को तय करना है। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि श्रीमान राहुल गांधी जिस पत्रिका को कोट करके संसद में लहरा रहे थे नरवणे की किताब में, उसमें ही काशीराम जी के कई बयान प्रकाशित हैं, कृपया उसको देख लिया जाए।
और वो अभी कह रहे थे संदीप जी की सोशल जस्टिस, मान्यवर काशीराम जी ने कभी सोशल जस्टिस की बात नहीं की, उन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। अगर कांग्रेस पार्टी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है तो वो मान्यवर काशीराम जी के आगे आके बात कर सकती है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, देखिए एक तो अनंत विजय जी जो सवाल पूछ रहे, दूसरा बंधुआ मजदूर आप कहिएगा दलित नेताओं को, फिर कहिएगा आप कांशीराम जी को दीजिए भारत रत्न। दलित वोटर आपको लगता है कि आपकी तरफ आ जाएगा? आनंद विजय जी, अगर आप मेरी बात सुने होते, हमने यही कहा कि हम सामाजिक न्याय की बात हरदम करते रहे और उस पर काम भी करते रहे, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया जाए, या किस तरीके से उनका एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम भागीदारी तो हम उस पे सुनिए सर, ये काशीराम जी का भी था भागीदारी का जी, वो तो राहुल जी भी कह रहे हैं, तो नारा तो लोहिया जी का होगा ना। यही तो, अब सुनिए ना सर, आनंद जी रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको सुना, आपने कहा जी, तो हम उस भागीदारी की भी बात कर रहे हैं, संगठन भी बात कर रहे हैं, कोई आज नहीं बात कर रहे हैं। उदयपुर अधिवेशन में ही हमने कहा कि 60% जो पद होंगे, 60% जो पद होंगे उसमें एससी, ओबीसी और जो है अल्पसंख्यक और महिलाओं को हम पद पर रखेंगे 60%। हमने एक लाइन खींच दी संगठन में उदयपुर अधिवेशन से। तो आप कह रहे हैं कि हम आज जग कर आए, नहीं, हम आज जग के नहीं आए, हम उस लाइन पे लगातार बढ़ रहे हैं, एक एक पड़ाव को पार करते हुए। उसमें काशीराम जी भी एक पड़ाव है, हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। और संदीप जी जरा ये बता दीजिए कि उदयपुर अधिवेशन के बाद जितनी नियुक्तियां हुई उसमें कितना उन लोगों को स्थान दिया आपने? आपके कितने महासचिव अभी दलित समुदाय से आते हैं? आपके जो दलित अध्यक्ष हैं वो स्वयं कहते हैं कि आला कमान से पूछ के बताऊंगा। तो बेटे काशीराम जी तो सही साबित हो गए ना। काशीराम जी ने यही कहा था ना कि पपेट की तरह इस्तेमाल करते हैं दलितों को। तो मैं जवाब दे रहा हूं, दलित अध्यक्ष है वो स्वयं कह रहे हैं। आनंद जी, आपका सवाल हो गया। आप कह रहे हैं कि हम पपेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, बस ना, इतना सा सवाल। मैंने नहीं कहा था, मान्यवर काशीराम जी ने कहा है सर। ठीक है, काशीराम जी ने कहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब एक इतने बड़े राजनीतिक दल में आप काम करते हैं, वो ब्राह्मणों के बारे में उनकी क्या राय थी? अंततः सतीश मिश्रा जी आज मायावती जी के साथ लगे हैं कि नहीं लगे हैं? चेंजिंग आई ना। जब एक सोशल मूवमेंट जब राजनीतिक दल के रूप में काम करना स्टार्ट करता है तो वो सबको लेके चलना पड़ेगा आपको। एक बात आप पार्टी मना करेगी भाई सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे? सुनिए ना, कौन सी पार्टी मना करेगी सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे? सब तो यही कह रहे हैं ना। अरे सर, काशीराम जी की जिस बुक की बात कर रहा हूँ, बुक पे पढ़िए ना फिर। अच्छा, कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं। कुलदीप जी जल्दी से सर, और आपके पास और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे सांप ना तो नागनाथ से बच के रहिए। वो सांप ना तो नागनाथ, सांपनाथ कांग्रेस, नागनाथ बीजेपी, इन दोनों लोगों ने दलितों को आम आदमी पार्टी आई नहीं थी सर, नहीं तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ कह देते। नहीं, हम तो नहीं आए ना, हम तो काशीराम जी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भाई सापनाथ और नागनाथ पर एक बार बोल दीजिए संदीप त्रिपाठी जी। फिर मेरा सौरभ सर आपके पास, फिर सतीश जी। हाँ नहीं, सापनाथ और नागनाथ की मैं बात कर लेता हूँ। 1960 में कांग्रेस ने पहला दलित मुख्यमंत्री दे दिया था इस देश में। 1960 में आप समझिए 7 से 8 मुख्यमंत्री हमने दलितों को बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्य में सरकार है। आप बताइए, दलित मुख्यमंत्री आज तक अपने राजनीतिक इतिहास में नहीं बना पाते। ठीक है सतीश प्रकाश भाई, कांग्रेस के पास तो उपलब्धियां हैं जो बता रहे हैं, वो हमको पद भी दे रहे हैं, हमको लगातार प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं। ठीक है सतीश प्रकाश जी, 30 सेकंड सर, फिर मैं सर एक बात बना रहे हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, फिर भी हमसे सवाल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद आप क्या सलूक करते हैं उस पर भी तो सवाल होगा ना सर। सतीश प्रकाश जी, मैं पास सतीश प्रकाश। हाँ, आवाज। कोई व्यक्ति हो, संस्था हो या पार्टी हो, किसी भी पार्टी का एक्चुअल बिहेवियर तब समझ में आता है कि जब वो सत्ता में रहे। वेरी ट्रू। जब सत्ता चली जाती है तो उनका बिहेवियर नहीं माना जाता। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्यपूर्ण
बिहेवियर है कि मान्यवर काशीराम जी दलितों के मसीहा हैं, भारत के सामाजिक न्याय के कहीं ना कहीं एक उन्होंने ऐसी व्यवस्था। ठीक है सर। सौरभ मालवीय सर 10 सेकंड में अगर बताइएगा, रत्न मिल जाना चाहिए। 10 सेकंड में बताइएगा, ये राजनीतिक पार्टियां अगर सोच रही हैं कि भारत रत्न की मांग कर देंगे और वोट पूरा टर्नओवर हो जाएगा, ये ऐसा होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी। सौरभ मालवीय 10 सेकंड में, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा 10 सेकंड उनके लिए। हाँ देखिए अनुराग जी, आजाद भारत में सबसे ज्यादा कैबिनेट में किसी को अवसर मिला है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में दलितों को अवसर मिला है। सबसे ज्यादा संवैधानिक पदों पर, बड़ों पदों पर कोई किसी सरकार ने किया है आजाद भारत में तो मोदी सरकार ने। तो ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी विवेक साइलेंस सर, ये तो बीजेपी के वोट बैंक में दिखता है ना, ये बीजेपी की तरफ तो टर्नओवर हुआ है, तभी तो बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिलता है। विवेक साइलेंस जी देखिए सौरभ जी ने लोकसभा की बात की, तो लोकसभा में खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह अम्बेडकर 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 कर रहे थे ना, तो कितना बड़ा सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों का ना। वो तो अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर बता दिया, वो रिकॉर्ड में है। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम दलितों की बात ना करे, ये सब फर्जीफिकेशन वाले नेता हैं। तो सर लेकिन फिर वो वही बात आपके लिए भी है कि कम से कम फिर कांग्रेस पार्टी भी ना करे, जब जगजीवन जी या फिर सीताराम केसरी के साथ जो चीजें की गई, या फिर पंजाब की विधानसभा में जो कहा जाता है चीमा साहब के लिए। खैर बहुत शुक्रिया।